नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी सड़क पर मिले कुछ अजीब और मृत जानवरों की कहानी। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मौत क्या होती है। हम सब इसे जानते हैं, लेकिन कभी कभी ये सोचने का मन होता है कि जो मर गए हैं, क्या वे सच में हमारे आसपास होते हैं? क्या उनकी आत्माएं कहीं भटकती हैं? मेरे पिता के निधन के बाद मेरी माँ की मानसिक हालत काफी खराब हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि उसे थोड़ा सा सामान लाकर खुश कर दूं। टोल प्लाजा पार करते समय मैंने एक रसीद देखी जिसमें टोल का समय 2:31 AM दर्ज था। अजीब लगा क्योंकि उस समय मैं घर पर था। बाजार में कदम रखते ही मेरी नजर एक बासी मीट के टुकड़े पर पड़ी। मैंने हाथ में ब्रेड, दूध और अंडे लेते हुए अदृश्य दबाव महसूस किया, जैसे कोई मुझे खुद को इन सामानों से जोड़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। मैंने लाल मोमबत्तियां और मुर्गी के दिल भी खरीदे। ये सामान सामान्य लगते थे, लेकिन मेरे मन में एक गहरा राज छिपा था। चुपचाप मैंने अपनी जेब से रसीद निकाली। क्या सच में ये सब खरीदना सही था? ग्रोसरी स्टोर की वे संकरी गलियां भले ही साधारण थीं, पर मैं उस समय कुछ और ही महसूस कर रहा था। माँ की गहरी पीड़ा और मेरे मन की अजीब सी बेचैनी ने मुझे अजीब तरीके से प्रभावित किया। जब मैं घर लौटा तो मैंने सामान को एक कोने में रखा और उस रात एक अनजान अनुष्ठान के लिए तैयार होने लगा। मुझे पता था कि इसका प्रभाव क्या होगा, लेकिन डर के बावजूद मैं आगे बढ़ा। मेरे मन में एक बार फिर वही रसीद घूमने लगी, उस समय अंकित 2:31 AM का। मुझे लगा जैसे ये कोई संकेत हो। क्या मेरे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं मुझे मेरे पिता के करीब लाएंगी? रात का अंधेरा गहराने लगा। मैंने मोमबत्तियां जलाईं और एक कागज पर कुछ लिखा। जब मैं लिख रहा था, एक धुंधली छाया मेरे सामने आई। सीसीटीवी में भी मैंने उसे देखा। उसकी छाया मेरी परछाई की तरह दिखती थी, लेकिन एक अतिरिक्त छाया वहां क्यों थी? रात में जैसे जैसे समय बढ़ा, मेरे दिमाग में हलचल और बढ़ने लगी। मैंने एक नोटबुक में वही लाइनें पाई थीं जो मैंने पहले लिखी थीं। ये कैसे हो सकता था? मुझे खुद पर शक होने लगा। एक बार जब मैं बाहर गया तो सड़क पर एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। मैंने देखा, वही एम्बुलेंस वहां रुकी थी, जैसे उस समय से मुझसे जुड़े किसी अनजान राज को तलाश रही हो। मेरे मन में उथल-पुथल थी। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन देखा जो मैंने उस दिन किया था, लेकिन वो एक्स्ट्रा 100 रुपए जो मैंने खर्च नहीं किए थे, कहाँ से आए? जैसे ही मैं लौटकर घर आया, मुझे महसूस हुआ कि हर चीज अब घटक रूप में बदलने लगी है। टेबल पर रखी मोमबत्तियां बिना जलाए भी जलती रहीं। क्या मैं सच में अपने पिता को वापस लाने की कोशिश कर रहा था? फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या वास्तव में मरने के बाद हम कभी पूरी तरह से जाते हैं? क्या कोई ऐसी ताकत है जो हमें हमेशा बांध कर रखती है? मैंने एक पुलिस डायरी में देखा, उसी दिन की एक एंट्री थी जिसमें मेरे पिताजी का नाम था, ठीक उसी वक्त जब मैं उनके लिए अनुष्ठान कर रहा था। क्या कोई और भी उस रात मेरे साथ था? एक दिन जब मैंने फिर से बाजार जाने का ख्याल बनाया, तो मुझे याद आया कि उस दिन की मेरी रसीद में अजीब सी एक कोडिंग थी जो कभी भी किसी भी दुकान पर नहीं होती थी। आखिरकार मैंने महसूस किया कि मेरा अनुष्ठान उन चीजों से जुड़ गया है जो मैं समझ नहीं पा रहा था। वहां एक गहरी गड़बड़ थी और मैं उसके केंद्र में था।
जैसे ही मैंने सब कुछ एकत्र किया, एक अंधेरी रात में मेरे सामने वही धुंधली छाया फिर से आई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं खुद को या अपने पिता को खो रहा हूँ? फिर मैंने अपने अंतिम शब्दों में लिखा, भूतों का सच हमेशा हमारे आसपास होता है, लेकिन क्या हम कभी समझ पाते हैं? उस रात सब कुछ ठंडा हो गया और मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।